हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अलंकार से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उसका उदाहरण एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं या फिर कक्षा 12वीं में हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अलंकार 2 नंबर में पूछा जाता है। और अगर आप इन 3 अलंकार को तैयार करके जाते हैं ना, तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसलिए मेरे भाई आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप सबको बता दें कि पिछले साल इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाए थे, जिसपे लगभग 4 लाख से अधिक लोगों का प्यार मिला। तो इस तरीके से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, ठीक ना। देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले उपमा अलंकार को समझते हैं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में अथवा करके ये देखने को जरूर मिल जाता है। यहाँ पे इसका परिभाषा है कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। बस 2 लाइन का परिभाषा है मेरे भाई, बस बहुत छोटा परिभाषा है कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। इसका दूसरा भी परिभाषा बताएंगे, लेकिन सबसे पहला परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मेरे भाई उपमेय को भी जानना जरूरी होगा, उपमान को भी जानना जरूरी होगा, तभी इस परिभाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। दोनों में मेरे भाई थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, लेकिन जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और वही चीज परिभाषा में भी बताया जा रहा है कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे मेरे भाई, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, राम शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पे राम शेर की तरह बहादुर है, क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। भाई साहब, राम तो शेर तो है नहीं, लेकिन जितना शक्तिशाली शेर है लगभग उतना ही शक्तिशाली राम भी है। इसलिए हम राम की तुलना किससे कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं। उसी को मेरे भाई उपमा अलंकार कहते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मान लीजिए इस तरीके से भी उदाहरण लिख दें कि राम का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो भाई साहब, राम का मुख चंद्रमा तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि जितना सुंदर राम का चेहरा है उतना ही सुंदर मेरे भाई चंद्रमा है। इसलिए हम तुलना कर सकते हैं कि राम का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ पे उपमेय की तुलना किससे किया जाए? उपमान से किया जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब इसमें आपसे कहें मेरे भाई कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पे देखिएगा, राम शेर की तरह बहादुर है, अर्थात हम राम की तुलना कर रहे हैं, और जहाँ पे तुलना होता है उसे मेरे भाई उपमेय कहते हैं। और किससे तुलना कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अब मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, आप सब बताइएगा, ठीक ना। अब इसका एक दूसरा परिभाषा है, जो कि मेरे भाई देसी परिभाषा, एकदम आसान परिभाषा है कि जब किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी तुलना एक प्रसिद्ध व्यक्ति से किया जा रहा हो, या फिर कोई एक वस्तु हो और उसकी तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही हो, उसी को मेरे भाई उपमा अलंकार कहते हैं। और यही उदाहरण वहां पर भी लिखेंगे कि राम शेर की तरह बहादुर है। अब मेरे भाई राम श्याम में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वह शेर की तरह बहादुर है। शेर तो एक प्रसिद्ध है, ठीक ना। प्रसिद्ध मेरे भाई क्या है? एक जानवर है, जंगल का राजा भी कहा जाता है इसे, ठीक ना। तो राम कहा जा रहा है कि शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु से की जा रही है जो कि प्रसिद्ध है, उसी को मेरे भाई उपमा अलंकार कहते हैं। तो आपको जो आसान लगेगा आप उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप सबको कहूं, अगर आप इस परिभाषा को तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको उपमेय और उपमान की जानकारी होनी चाहिए कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। और दूसरा परिभाषा सिंपल सा है कि एक व्यक्ति या फिर वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। भाई आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए रूपक अलंकार को समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, बस आप सब ध्यान से मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि जहां उपमेय या उपमान में समानता दर्शाया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक ना। उपमेय क्या होता है? तो जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। ये आप सबको पहले ही बताएं। तो यहाँ पे परिभाषा में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे
उपमा अलंकार में क्या बताएं कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए, लेकिन रूपक अलंकार में है जहां उपमेय की तुलना उपमान से ना करके बल्कि समानता को दर्शाया जाए और एक रूप मान लिया जाए, वही रूपक अलंकार है। ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा इसका उदाहरण, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, वह शेर है। भाई साहब क्या कहें, वह शेर है मेरे भाई। यहाँ पे आपको उपमेय सीधे उपमान बता दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है। आप ही मान लीजिए हमारे सामने खड़े हैं, आपको कह दे भाई वो तो शेर है, ठीक ना, तो हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सीधे कह दे रहे हैं वह शेर है। ठीक ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु गिरा था, उसको पा गया, तो कह रहा है मैं किसी वस्तु को नहीं पाया बल्कि मैं राम को ही पा गया। ठीक ना। मैंने किसी रतन को नहीं पाया बल्कि मैं तो राम को पा गया। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, सीधे बता दिया जा रहा है, किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है। उसके बाद से देखिएगा, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे जो हरि है अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण अर्थात पैर को मेरे भाई कमल बताया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर तुलना कर दिया जाए कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके चरण अर्थात पैर को मेरे भाई कमल बताया जा रहा है। यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है, सीधे कह दिया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल हैं। अगर तुलना किया जाता कि भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल की तरह सुंदर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उपमा अलंकार है। लेकिन मेरे भाई जब सीधे कह दिया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल है, तो यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है, बल्कि सीधे समानता को दिखाया जा रहा है, इसलिए रूपक अलंकार है। ठीक ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर होने के कारण बोर्ड एग्जाम में हर साल इस प्रश्न को देखने को मिल जाता है कि उपमा अलंकार रूपक अलंकार अथवा करके देखने को मिलेगा। आपको केवल एक ही लिखना होगा, तो गलती नहीं करना है मेरे भाई। आप सबको उपमा अलंकार में तुलना करना होगा और रूपक अलंकार में समानता दिखाना होगा, अर्थात वह शेर है, अर्थात सीधे कह देना होगा। ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप सबको मेरे भाई समझ में आ ही गया होगा कि ये जो तीनों अलंकार है ना, इसमें उपमेय और उपमान का खेल है, अर्थात कहीं पे उपमेय में उपमान की तुलना किया जा रहा है, कहीं उपमेय में उपमान की समानता दिखाया जा रहा है, और कहीं पे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जा रहा है। तो इसको एक बार मेरे भाई रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक ना, तभी आपको याद हो पाएगा। यहाँ पे संभावना प्रकट होगा, और इसको समझने का एक ट्रिक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा मेरे भाई। इसमें समझने के लिए आपको देखने को मिलेगा मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना। मनु मानहु जनु जानहु, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जहां पर भी देखने को मिलेगा मेरे भाई, आप सब कह दीजिएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, सिर फट गया उसका वही मानो अरूढ़ रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वही, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका सर इस तरीके से फट गया ना, मानो अरूढ़ रंग का घड़ा हो। अरूढ़ का मतलब मेरे भाई होता है लाल रंग का घड़ा। घड़ा क्या होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को घड़ा बोला जाता है। तो जो मिट्टी का बर्तन गोल सा बनाया जाता है और उसको लाल कलर दिया जाता है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि सिर फट गया उसका वही। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका सर इस तरीके से फट गया ना, देखने में लग रहा था जैसे लाल रंग का क्या हो, मिट्टी का बना हुआ बर्तन हो। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला मेरे भाई, मानो। यहाँ पे आप सबको क्या बताएं, मनु मानहु जनु जानहु, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जहां पर भी देखने को मिलेगा, आप सब कहिएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा दूसरा उदाहरण है, रैमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मनहु जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम सिंपल सा बता सकते हैं कि मेरे भाई ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक ना। तो आप सब देखिएगा मेरे भाई, आप सबको पहले क्या बताए, उपमा अलंकार, इसका परिभाषा दो तरीके से लिखा जा सकता है। आपको जो आसान लगेगा आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक ना। रूपक अलंकार में क्या बताएं कि यहाँ पे उपमेय और उपमान को समानता दर्शाया जाएगा। जैसे सीधे कोई लड़का खड़ा है, लेकिन हम उसको कह सकते हैं यह शेर है। ठीक ना। उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार में मेरे भाई इसको पहचानने का भी एक ट्रिक है कि इसके उदाहरण में मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वही उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।